विद्वत जन को मेरा सादर नमन। आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा है जिसका नाम, सागर की गहराइयों से भी गहरा है जिनका ज्ञान। संयम, तप, करुणा के सागर के प्रवाह को जिन्होंने और अधिक पूरे संसार में प्रवाहित किया, ऐसे महावीर भगवान को मेरा शत शत प्रणाम। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जैन धर्म के प्रचारक हुए और बड़े संत हुए। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि किसी धर्म विशेष में इनको सीमित कर देना ये हमारी मानसिक संकुचन ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो प्रेरणा दी, उन्होंने जो जीवन शैली मनुष्य को सिखाया, वास्तव में वो मानवता का ही पोषक है। मनुष्य को कैसे जीना है, किस गुणों को हमें अपने जीवन में लब्ध करना है, इसकी उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या अपने मन, कर्म और वचन से दिया। क्योंकि केवल उपदेश या केवल वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुति नहीं दी, और उनका मानना भी था कि जीवन शैली अपनाओ। केवल शोभा यात्रा में या केवल मेरा नाम रटते रटते, महावीर की जय हो करते करते आप सारा दिन गुजार दें, परंतु मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ। प्रसन्न तो मैं तब हूँ, या मैं तो मेरा अनुयायी उसे ही समझूंगा जो मेरे उस संदेश को या मेरे उस मानवता के गुणों को अपने जीवन में धारण कर ले। तो जैसा कि प्रभात भैया ने कहा, जियो और जीने दो की उन्होंने व्याख्या, यह तो उनके जीवन की जो जीवन का अंतिम संदेश था। सर्वप्रथम संदेश जो उन्होंने दिया था, माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करने का संदेश ऐसा कहा जाता है कि वो जन्म से पहले ही कह चुके थे कि जब तक माता और पिता जीवित हैं, मैं उनकी सेवा में रत होऊंगा, उसके बाद ही मैं ब्रह्मचर्य या सांसारिक को त्याग कर अपने ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ूंगा। ऐसे महावीर जिनका वास्तविक नाम वर्धमान था, निश्चय ही वह महावीर की संज्ञा जो उन्हें मिली, तीर्थंकर जो हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में लोभ, मोह, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी चीजों से अलग हटकर, अभी अभी बताया गया कि वो राजकुमार होकर पूरा सिंहासन, पूरा राज्य उनका था, परंतु जीवन में एक सच्चे मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने उस संयम से काम लिया, तब से काम लिया। सब कुछ सांसारिक जितने भी लिप्सा है, भोग है, उस सांसारिक भोग लिप्सा को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। उनकी ज्ञान पिपाशा तो बस इतनी ही थी कि कैसे इस संसार में शांति, प्रेम और अहिंसा का राज्य कायम हो। शांति और प्रेम, ये दोनों ही शब्द सुनने में बड़े छोटे से लगते हैं, 2 या 2.5 अक्षर के लगते हैं, परंतु जिन शब्द को लेकर उन्होंने अपने पूरे जीवन भर संयम और तप के मार्ग को अपनाकर लोगों को अच्छी बातें सिखाते रहे, और उन्होंने जिस अहिंसा की बात को लेकर एक जीवन शैली का मानो उन्होंने स्थापना उन्होंने की कि ऐसी जीवन शैली जब हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर जिस आतंक, जिस हिंसा, जिस द्वेष, जिस ईर्ष्या से आज का समाज भी रूबरू हो रहा है, गुजर रहा है, उससे स्वतः ही मुक्ति मिल जाए। और आज के समय निश्चय ही उनकी जीवन धारा, उनकी सोच, उनकी जीवन शैली और उनका संदेश हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी धर्म, किसी एक पंथ से जुड़ा हुआ कतई नहीं, अपितु मानव मात्र को यह जीवन शैली सिखा
दिखाने के लिए संदेश देता हुआ लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे धर्म के साथ अगर मैं तुलना करूं तो कहीं महादेव के से संत दिखाई देते हैं कि सब कुछ त्याग कर, जैसे महादेव हिमालय में साधनारत हैं, वैसे इन्होंने संसार छोड़कर कभी महादेव दिखते हैं। कभी हनुमान की तरह ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वह हनुमान से लगते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करते रहे। कभी विष्णु की तरह लगते हैं कि जो पूरे इस संसार का पालक है और एक अपना ऐसे संदेश देते हैं कि कहीं न कहीं जीवन में वह शांति बरती जाए जिससे औरों को भी जीने का एक सहारा मिले। और अगर राम के साथ तुलना करें तो जैसे उन्होंने कहा है कि व्रत का पालन करना, व्रती होना, या जिस वचन से हम कभी किसी को भी आहत न करें तो वह राम के गुण भी समाहित है। तो किसी भी एक धर्म विशेष में उनको बांध दिया जाए यह मुझे असंगत लगता है, क्योंकि दूसरे धर्म के भगवान के गुणों के साथ भी इनकी तुलना करती हूँ तो वो सारे गुण स्वतः इनमें एक एक अंग के रूप में समाहित हैं। तो इनका जो विशेष एक भव्य और विस्तृत और व्यापक सोच चरितार्थ होता है इनकी जीवन शैली और इनके जीवन से, वह आज भी इस समाज में पूरा का पूरा संदेश न भी लें, अगर उनके एक या दो संदेश को भी अगर हम जीवन में धारण करते हैं, न केवल हमारा अपना जीवन सुधर जाएगा या जीवन सार्थक होगा, बल्कि समाज में जो विसंगतियां आज दिख रही हैं, जो विशृंखलाएं दिख रही हैं, वह स्वतः अपना अस्तित्व खो देंगी। सीधी सी बात है, दो रेखाएं हैं, एक और हिंसा है, एक और अहिंसा है। अगर हम अहिंसा की ही गति पर ऊपर चलते चलें तो हिंसा का अस्तित्व स्वतः नष्ट हो जाए।